नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएन में ओबामा मोदी की मुलाकात, कारोबार बढ़ाने, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। कैलिफोर्निया में अप्रवासी भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने दामाद का जिक्र कर साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने भी कहा नाटक कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कल ब्याज दरों में कटौती की जानकारों को पूरी उम्मीद। सीएनडीसी आवास के पोल में सभी ने कहा 4.5% तक कम हो सकती है ब्याज दरें। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी से पहले सरमा बाजार सेंसेक्स 250 पॉइंट टूटा, निफ्टी भी 7,850 के नीचे फिसला, आखिरी घंटे में आई गिरावट। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर रोक लगाने की जनहित याचिका खारिज की। सेबी आरबीआई भी सुप्रीम कोर्ट में आधार को लेकर मांगेंगे सफाई। कमोडिटी मार्केट के लिए नए युग की शुरुआत, 60 साल पुराने एफएमसी का सेबी में हुआ विलय। गड़बड़ी करने वाले प्रमोटर्स पर सेबी की डंडा चलाने की तैयारी, जब्त हो सकते हैं शेयर। सीएनडीसी आवास की एक एक्सक्लूसिव। बड़ी वॉक्सवैगन की मुश्किलें, स्विस सरकार कंपनी की डीजल गाड़ियों पर लगा सकती है प्रतिबंध। ऑडी ने माना 21 लाख गाड़ियों में धोखा देने वाले सॉफ्टवेयर। और आईफोन 6s और 6s प्लस ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड। महज 3 दिन में बिके 1,30,00,000 आईफोन। 16 अक्टूबर से भारत में भी मिलना होंगे शुरू। केंद्र सरकार की डिजिटल लॉकर स्कीम में आधार नंबर के इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। उधर आवास को एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों के साथ ही सेबी और आरबीआई भी अपनी अनेक योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करना चाहते हैं और वो इस पर सफाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से, हमारे साथ हैं इस वक्त। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं आपके पास आधार नंबर को लेकर? अब ये क्या सब नया बवाल है? देखिए, दरअसल आधार नंबर को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि खास तौर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो जिनको फायदा मिलना है, जो बेनिफिशियरी है, उनके लिए आधार नंबर होना जरूरी नहीं किया जाए, जरूरी ना इसे बनाया जाए। इसको आधार बनाते हुए एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि सरकार डिजिटल लॉकर स्कीम में आधार को जरूरी कर रही है और उसको जरूरी ना किया जाए, इस बात के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों डिजिटल लॉकर स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें कहा गया था कि लोगों के जरूरी दस्तावेज जिस लॉकर में होंगे उस लॉकर की सुविधा पाने वाले के पास आधार होना जरूरी है। अब इस जरूरी को करने की जो सरकार के डायरेक्टिव थे उनको खारिज करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज कर दी है। अब इस बात के आधार काफी मजबूत हो गए हैं कि आधार का व्यापक दायरा बढ़ेगा और अब जाकर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कुछ और राज्य, खासतौर से पंजाब और झारखंड भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए याचिका दायर कर सकते हैं कि आप जरूरी सुविधाओं में आधार को जरूरी करने की छूट यहां पे दीजिए। इससे पहले केंद्र सरकार एक जनहित याचिका पहले दायर कर चुकी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि क्या ये जरूरी है कि नहीं कि आधार को बैंक एक रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर माने या ना माने। तो ये तमाम जनहित याचिकाएं लगातार बढ़ती जा रही है, राज्यों की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की जा रही है और अब यहाँ पे ये हमसे खास बातचीत में सेबी के चेयरमैन ने खुद कहा कि वो खुद इसको लेकर एक संकेत दिया ठोस तरीके से कि याचिका दायर कर सकते हैं कि कई सारी सुविधाओं में इसको लागू किया जाए। क्योंकि सरकार की तमाम स्कीम है वहां पे आधार को जरूरी किया जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद जो अक्टूबर में फैसला आया था उस पर कई तरह की दुविधा महसूस की जा रही है। तो अब एक के बाद एक कई सारे आप जनहित याचिका देख सकते हैं और अगर जनहित याचिका में काफी अच्छी दलील दी गई तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो पहले के फैसले थे उस पर फिर से विचार करने के लिए विचार करे। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। इधर आज सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने भी आधार की वकालत करते हुए कहा कि आधार पहचान पत्र के रूप में आधार अच्छा विकल्प है। उन्होंने ये बात हमसे एक्सक्लूसिव बात में कही। सर, आधार वाला क्वेश्चन क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट करी है कि आपको अलाउ करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको आधार यूज करना वो परमिशन ले ले। ऐसा नहीं कहा, मेरी समझदारी आपसे अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप यूज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक वन ऑफ द एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स अगर आधार है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
और आइए अब यहाँ पर बात करेंगे कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी की। कल बाजार और इंडस्ट्री की नजरें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर होंगी। वैसे ज्यादातर जानकार ये मानकर बैठे हैं कि कल दरों में कटौती जरूर होगी। हमने इस बारे में एक पोल भी कराया जिसमें करीब 90% लोगों को लगता है कि कल दरें कम होंगी। जब हमने उनसे ये पूछा कि आखिर ये कटौती कितनी होगी तो सभी ने एक सुर में कहा कि कल 0.25% ब्याज कम हो सकता है। उनकी दलील है कि महंगाई इस वक्त पूरी तरह से काबू में है, इसलिए दरों में कटौती का इससे बेहतर मौका गवर्नर को नहीं मिल सकता। काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक 25 बेसिस पॉइंट रिपो रेट पे कट करें। लेकिन अब दो चीज फोकस अब काफी नजरिया देना होगा। तो उनमें से अभी भी फेडरल रिजर्व की पहली हाइक क्या कब होगी, दिसंबर में है या 2016 में होगा वो पोस्टपोन हो जाएगा, वो थोड़ा सा देखना है। करीब मॉनसून को तो अब समझ चुके हैं कि किस तरीके से कितना डेफिसिट होगा और अभी भी प्राइसिंग पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट के रिफॉर्म मेजर्स जारी हैं तो वो भी और इनके लिए जो इन्फ्लेशन की जो ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं कल तो है ही है। हमारा अंदाजा है कि एक और 675 रिपो रेट तक के जाने की उम्मीद बनाए हुए हैं। व्यू जो होते हैं वो मार्केट डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, व्यू डायरेक्शन को बनाते नहीं है नॉर्मली, तो वही हम देख रहे हैं। तो कल की पॉलिसी मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट, इतना प्रेशर है आरबीआई पे तो 25 बेसिस पॉइंट तो वो दे देंगे। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट्स का डिक्लाइन का ट्रेंड है वो चलता ही रहेगा क्योंकि डिमांड बहुत कम है फंड्स की और डिपॉजिट ग्रोथ डिसेंट पेस पे चल रहा है। तो मुझे लगता है एज इट इज फंड्स की ओवर सप्लाई मार्केट में काफी है। रियल एस्टेट की तरफ कोई पैसा लगा नहीं रहा, गोल्ड में कोई पैसा लगा नहीं रहा, तो बैंक डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम में ही ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो वो अपने आप ही इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके जाएगा। हालांकि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी का कहना है कि दरें घटाने से कुछ नहीं होगा, रिजर्व बैंक को कर्ज सस्ता करने के लिए सीआरआर और एसएलआर में कटौती करनी होगी। रेट कट से कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 1% सीआरआर कट होना चाहिए और 2% एसएलआर कट होना चाहिए। और एक्सपोर्ट क्रेडिट की जो पहले फैसिलिटीज थी जो 13 जुलाई को वर्तमान गवर्नर साहब ने वापस कर ली थी वो दोबारा रेस्टोर करनी चाहिए। बिकॉज एक देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक्सपोर्ट्स जो है बहुत वीक हो गई हैं। सीआरआर को कम करिए और सीआरआर देश के किसी काम में नहीं आ रहा है। 5 लाख करोड़ रुपया जो है देश में पूंजी की जहां सख्त जरूरत है, रिजर्व बैंक ने इसको तिजोरी में बंद कर रखा है। आज इस 5 लाख करोड़ को अगर देश निर्माण के काम में लाएं तो कितनी बड़ी बूस्ट मिलेगी इकोनॉमी को, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इधर क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार में आज गिरावट हावी हो गई और आखिरी घंटे में बाजार टूट गया। सेंसेक्स में करीब 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। आज सबसे ज्यादा एक्शन में देखने को मिले हैं फार्मा शेयरों में जिनकी सेहत सुधरती नजर आई। हालांकि आज कई ऐसे दिग्गज थे तो 52 हफ्तों के निचले स्तर पर चले गए। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का डीवीआर, हिंडाल्को जैसे दिग्गजों की आज अच्छी खासी पिटाई हुई। मेटल कंपनियों का भी हाल आज बेहाल था। हालांकि क्रेडिट पॉलिसी से पहले रियल्टी शेयरों में आज मजबूती दिखाई दी। और अब बात करते प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुलाकात शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कारोबार बढ़ाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही इस दौरान वीजा मुद्दे सहित कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही क्लाइमेट चेंज और बौद्धिक संपदा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होगी। ओबामा से मुलाकात के पहले भारत और अमेरिका ने 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर डील पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात हो चुकी है और आज रात प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति संरक्षण शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इधर सिलिकॉन वैली के सैप सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का नजारा पिछले साल मेडिसन स्क्वायर जैसा ही था। करीब 1 घंटे तक चले भाषण में मोदी ने 18,000 से ज्यादा लोगों का मन मोह लिया। उन्होंने कहा कि भारत की इमेज दुनिया में बदल रही है। उन्होंने भारत से विदेशों में जा रहे टैलेंट को भारत के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बताया। ये ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये का कभी किसी ने सोचा था? और इसलिए इस सारी घटना को देखने का मेरा नजरिया अलग है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है,
मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और इसलिए ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो डिपॉजिट है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला और इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री विदेश में जाकर भारतीय जनता का अपमान कर रहे हैं। It's disturbing to see this great country being represented by a showman prime minister who is negating all the achievements that the people of India have made since their independence, the institutions that have been built, the major initiatives that have been taken by his predecessors which have powered India to a global leadership position in the field of information technology, in the field of telecom. The fact that he inherited a very, very strong economy and a country which had already attracted global attention. कमोडिटी मार्केट के लिए नए युग की शुरुआत। 7 साल पुराने एफएमसी का सेबी में हुआ विलय। पूरा अपडेट ब्रेक के बाद। गड़बड़ी करने वाले प्रमोटर्स पर सेबी की डंडा चलाने की तैयारी, जब्त हो सकते हैं शेयर। पूरी खबर भी देखिए। साल पुराना एफएमसी आज इतिहास बन गया। कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी का आज सेबी में विलय हुआ और इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही वित्त सचिव शक्तिकांत दास और सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा भी मौजूद थे। इस विलय का प्रस्ताव 12 साल पहले दिया गया था और वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी कमोडिटी मार्केट में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। And putting in place various regulatory mechanisms to ensure that markets perform the efficient function of price discovery and risk management. However, in its present form, the Act did not adequately address the challenges of the new market regulatory regime required for the efficient regulation of the commodity derivative market. There were two possible approaches to address this issue: to amend the Forward Markets Contract Regulation Act on the lines of the Security Contract Regulation Act or merge the two regulators. The second approach was preferred by the government, considering that SEBI had already matured as a security market regulator and the unification of the market and the economies of the scale. वहीं एमसीएक्स का कहना है कि सेबी और एफएमसी के बीच बेहतर तालमेल है, ऐसे में दोनों का विलय आसानी से हो जाएगा। एमसीएक्स के जॉइंट एमडी पीके सिंगल ने यह भी कहा कि इस विलय के बाद रेगुलेशन ज्यादा पारदर्शी हो जाएगा। जो भी आदमी उस टाइम के अंदर अप्लाई कर देगा एक्सचेंज को, उसको बेसिकली जब तक उसको रिजेक्शन नहीं आएगी तो वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। तो सेबी ने उस हिसाब से बहुत ज्यादा ध्यान रखा है कि स्मूथ जो ट्रांसफर है वो स्मूथ हो और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट सेबी की टीम को और उनके जो कंसर्न मेंबर हैं जो पहले एफएमसी में भी थे, राजीव अग्रवाल जी, उनको जाता है।
शेयरों की ट्रेडिंग में गड़बड़ी रोकने के लिए सेबी निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी गैर कानूनी धंधा करने वाले प्रमोटर के शेयर को जब्त करने समेत 6 अलग अलग प्रस्तावों पर विचार कर रही है। शेयर बाजार में निवेशक हो या फिर ट्रेडर, वो बेधड़क बाजार में पैसा लगा सके, इसके लिए सेबी अपनी नजर को और पैनी करने में जुटा है ताकि शेयर बाजार में गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर रह जाए। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके मुताबिक अगर कोई प्रमोटर गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके शेयर जब्त कर लिए जाएं। इसके तहत डीमैट के तौर पर रखे 100% शेयर होल्डिंग्स रखने वाले प्रमोटर्स के शेयर जब्त करने का प्रस्ताव है। इसका मकसद प्रमोटर्स की ओर से होने वाली किसी भी गड़बड़ी पर शिकंजा कसना है। सेबी में क्या क्या मेजर सर्वेलेंस में हम ले सकते हैं या इन्फोर्समेंट, वो वेल डिसाइडेड है वो। तो जहां पे जरूरत होगी वहां जो आप बोल रहे हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन हमारे रूल्स बहुत क्लियर हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा 5 और प्रस्तावों पर सेबी विचार कर रहा है ताकि निगरानी की व्यवस्था और दुरुस्त की जाए। मसलन ट्रेडिंग की चाल को समझने के लिए क्लाइंट की प्रोफाइलिंग तैयार करना, डेट इंस्ट्रूमेंट की निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत करना, डेरिवेटिव्स के मामले में आने वाले अलर्ट की समीक्षा करना, क्लाइंट और ब्रोकर के बीच होने वाले करार के तहत पेश होने वाले हर दस्तावेज का डिजिटाइजेशन करना और एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाले स्क्रिप्ट्स पर नजर रखना शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों हुई सेबी बोर्ड की बैठक में इन सभी प्रस्तावों को सेबी की ओर से पेश किया गया था और अब इनसे जुड़े हुए नियम कानून को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समझा जाता है कि जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। फॉक्सवैगन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कंपनी ने एमिशन नॉर्म्स को लेकर उसे 4 साल पहले मिली चेतावनी को नजरअंदाज किया था। इन वजहों से स्विस सरकार कंपनी की डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। इस प्रतिबंध के दायरे में ऑडी और स्कोडा जैसी गाड़ियां भी आएंगी। ये नहीं, फॉक्सवैगन के ही ब्रांड ऑडी ने माना है कि उसकी करीब 21 लाख गाड़ियां ऐसे सॉफ्टवेयर से लैस हैं जो अमेरिकी एमिशन टेस्ट को धोखा दे सकते हैं। इधर जर्मन जांच एजेंसियों ने इस मामले में कंपनी के पूर्व सीईओ मार्टिन विंटरकॉर्न की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। और आईफोन 6s और आईफोन 6s प्लस ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड। तो करेंगे चर्चा और कब आ रहा है ये भारत में, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। बिहार चुनाव में कॉल ड्रॉप भी एक अहम मुद्दा बन गया है और इसे देखते हुए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद हरकत में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल कॉल ड्रॉप की दिक्कत कम करने के लिए बिहार पर खास ध्यान देगा। कंपनी के 7वें चरण के विस्तार में बिहार पर खास फोकस होगा। साथ ही एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर भी बिहार पर खास ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। इन कंपनियों पर राज्य में अतिरिक्त टावर लगाने का दबाव है। एप्पल ने आईफोन की बिक्री के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने सिर्फ 3 दिन में 1 करोड़ 30 लाख आईफोन बेचे हैं और पिछली बार कंपनी ने एक हफ्ते में करीब 1 करोड़ फोन बेचे थे। भारत में 16 अक्टूबर से मिलेंगे एप्पल के आईफोन 6s और 6s प्लस। इस बारे में पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तिलक। चलिए यहां पर यश के पास चलते हैं। यश, बताएं क्या अपडेट है आपके पास एप्पल के नए फोन के लॉन्च को लेकर? जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने बताया, सबसे पहले तो ये बता दूं कि टेक गुरु पर हमने प्रेडिक्ट किया था कि 16 या 17 अक्टूबर से ये फोन बिकना भारत के अंदर शुरू हो जाएंगे और यही डेट करीबन यहां सामने आता हुआ दिख रहा है। 16 अक्टूबर से ये फोन बिकना शुरू हो जाएंगे भारत के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। इसके अलावा अगर हम मेन चीज अगर देखें तो यहाँ पे एप्पल ने यूएस में अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और खुद का रिकॉर्ड पिछले साल था 1 करोड़ फोन्स का। पहले 3 दिन में, फोन सेल्स के लिए अवेलेबल होने के पहले ही 3 दिन में 1 करोड़ फोन्स पिछले साल बिके थे और इस साल पहले ही 3 दिन में यहां पे फोन बिके हैं 1 करोड़ 30 लाख। मतलब आईफोन 6s और 6s प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर हम यहां पे नंबर देख रहे हैं तो ये नंबर होता है 1 करोड़ 30 लाख। मतलब बहुत ही बड़ा नंबर है और यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडिया के अंदर, जैसे ही हमने रिलीज डेट्स देख लिए हैं ऑलरेडी, तो ये नंबर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर भी और ज्यादा बड़े हो सकते हैं क्योंकि इंडिया का मार्केट जो शेयर है एप्पल का, वो पिछले
पिछले कई सालों में यहाँ पे खूब ज्यादा बढ़ा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा नंबर हमें यहाँ पे एक तो देखने को मिला है एप्पल के सेल्स वॉल्यूम में सबसे पहले तो, और उसके अलावा तो इंडिया के अंदर ये फोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं 16 अक्टूबर के आसपास। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी चल रहे होंगे तो वैसे ही उनका ट्रेडिशन रहा है फेस्टिवल सीजन में ही ये फोन लॉन्च कर रहे हैं। तो पैसे बटोरना शुरू कर दीजिए, जल्दी यहाँ पे आईफोन्स हमारे सामने देखने को मिलेंगे। जी, हर्ष कहना चाह रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए क्योंकि 16 अक्टूबर को ही ये फोन भारत में भी आ रहा है और एप्पल के रिकॉर्ड को और शायद बेहतर बनाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम जानकारी अंतरिक्ष की दुनिया से सामने आई है। यह है नासा ने दावा किया है कि मंगल ग्रह में पानी के सबूत मिले हैं। नासा का कहना है कि मंगल की सतह पर हाइड्रेटेड मिनरल वाटर पाया गया है। साथ ही नासा ने यह भी कहा है कि इस खोज से ये बात और पुख्ता हो गई कि मंगल बंजर नहीं है जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था। जल्द ही नासा मंगल ग्रह में एक टीम भेजने की भी योजना बनाएगा। और फिलहाल आवाज एट 9 में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।